Hello student, welcome back to our channel IPMed by LPT. So this is our next part of GIPMED Quant PYQ series. So start with the first question. The first question is Sumit has 90,000 with him. तो उसके पास initially 90,000 amount है. He purchased 3 items A, B and C. तो उसने 3 आइटम खरीदे A, B और C. तो उनकी जो वैल्यू दे रखी है हमें 15,000, 13,000 एंड 35,000. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है, ही पुट्स द रिमेनिंग मनी. तो बेसिकली उसके बाद पहले इनिशियली 90,000 थे, उसमें से उसने ये वाले 3 अमाउंट खर्च कर दिए. इनका अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 13,000 प्लस 35,000. तो इनका अगर हम सम करते थे कितना होगा, ये हो गया हमारे पास 63,000. तो 63,000 उसने इन्वेस्ट करे आइटम्स खरीदने में, और बचा कुचा अमाउंट उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया विद द कंपाउंड इंटरेस्ट 15% पर एनम. तो कितना अमाउंट उसने बैंक में इन्वेस्ट किया होगा, ये जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया वो कितना हो गया, 90,000 माइनस 63,000, दैट इज 27,000. तो 27,000 उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इसमें. ठीक है. अब क्वेश्चन ने क्या बोला, आफ्टर 2 years ही सेल्स द 3 ऑफ आइटम एट 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. तो बेसिकली जो भी उसकी प्राइस थी उसको उसने क्या किया, 80% में बेचा है. मतलब बेसिकली उसके साथ हुआ क्या, इसका मतलब उसको 20% का लॉस हो गया. तो बताओ उसका लॉस कितना हुआ, हम लॉस लिख लेते हैं. तो 63,000 का 20% निकाल लो तो कितना हो गया, 12,600. तो इतना उसे लॉस हो गया फर्स्ट वाले केस से. अब सेकंड वाले डेटा को देख लेते हैं. सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका. तो निकालो कितना आ रहा है. तो 27,000 को हमने 15 बाई, फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर. ये तो बेसिक फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का की पावर जो भी जितने ईयर्स के लिए ले रहा है. यहाँ पे 2 ईयर्स की बात कर रहा था, 2 कर लो. तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27,000 ये इससे कट जाएगा 3 व 20. तो ये बनेगा हमारे पास 529 डिवाइड बाई 400. ठीक है. इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो. अगर इसको कंप्लीट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है इतनी आ जाती है हमारे पास, 35,707.5. तो बेसिकली ये अमाउंट आ गया. ठीक है. अब मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना मिला हुआ, 27 में से माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 35,707.5 में से माइनस कर दो 27,000. तो कितना हो गया, ये 8,707.5. ये अमाउंट हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का. क्लियर है कि भाई तो एक तरफ तो हमें लॉस हुआ है, एक तरफ हमने कुछ अमाउंट इंटरेस्ट में कमाया है. तो बताओ ओवरऑल क्या हुआ. तो इधर तो लॉस हुआ है हमारे पास 12,600 का, इधर हमें कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में मिला है. तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल देखो हमारे पास लॉस ही होना है क्योंकि लॉस हमें ज्यादा हुआ था पहले. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना लॉस हुआ हमको, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. कितना आएगा, ये हो गया हमारे पास. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 38.92.5. तो बेसिकली इतना हमें लॉस हो गया. कितने पर हुआ है इतना लॉस, इतना लॉस हुआ है हमें 90,000 पर लॉस हुआ है. ठीक है. तो 90,000 तो कितना हमारा परसेंटेज हुआ, कितना परसेंटेज कम हो गया हमारे पास, इतना कम हो गया जितना लॉस हुआ है. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा -4.3 समथिंग. -4.3 समथिंग का मतलब हो गया, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें ओवरऑल लॉस हुआ है. तो प्लस वाले ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए. बस आपको ये दोनों बहुत एक्यूरेट डेटा, बहुत नियरेस्ट डेटा है, तो आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा. और ये थोड़ा सा लेंदी टाइप क्वेश्चन हो गया क्योंकि थोड़ी मेहनत हो गई इसमें, कैलकुलेशन हो गई. वैसा क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट इसमें बिल्कुल आसान है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट the number of students studying various languages were found to be English ओनली 18. तो ऐसा कोई डेटा हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि भाई वो कुछ इंग्लिश में है, कुछ जर्मन में है, कुछ हिंदी पढ़ रहे. तो जब भी इस तरह की वैरायटी आती है और इस तरह का डेटा आता है कि भाई ओनली टर्म हो, एंड टर्म हो, ऐसा कोई डेटा दिया हुआ हो, तो हमारा जो दिमाग है वो वेन डायग्राम की तरह मूव करना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी और जर्मन. मतलब 3 हमारे पास लैंग्वेज है, उनका हमें डेटा दिया हुआ. तो हम 3 वेरिएबल वाला डायग्राम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे. कर लेते 3 वेरिएबल वाला डायग्राम प्लॉट. तो कितना होगा बताओ ये. ठीक. इसको मान लो इंग्लिश, इसको मान लो हिंदी, इसको मान लो जर्मन. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 100 इनिशियली. ठीक है. क्वेश्चन ने क्या बोला है, सबसे पहला इंग्लिश ओनली 18. तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो गया, 18 हो गया. बिल्कुल सही है. इंग्लिश बट नॉट हिंदी. तो इंग्लिश और नॉट हिंदी, इंग्लिश और नॉट हिंदी में कौन सा वाला पोर्शन आएगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से बना देता हूँ. ये वाला पोर्शन हो गया इंग्लिश बट नॉट हिंदी में. ठीक है. तो ऊपर वाला 18 है, ऊपर वाला पोर्शन कितना है 18, और टोटल हमें दिया हुआ है 23. टोटल हमें दिया हुआ है 23. तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, इतना वाला पोर्शन हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 5. ठीक है.
ये वाला पोर्शन हो गया 5। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इंग्लिश जो है 26 है, ये जो डेटा हुआ है 26, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, जर्मन, इंग्लिश एंड जर्मन, तो इंग्लिश एंड जर्मन 8 है, तो ये 5 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 3। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा 26 है और इन तीनों का सम कितना हो गया 26, मतलब ये वाला जो पोर्शन इसमें इंग्लिश और हिंदी आती है वो कितना है 0। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्या है, जर्मन हमें दिया हुआ है 48, ठीक है, एंड जर्मन एंड हिंदी, तो जर्मन एंड हिंदी हमें दिया हुआ है 8, तो ये वाला 3 हो गया, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया 5। जर्मन एंड हिंदी मतलब ये पूरा पोर्शन होता है, तो टोटल 8 दिया हुआ है, तो ये वाला 3 होगा, तो ये वाला कितना हो गया 5। और क्या दिया हुआ है, और हमें देखो दिया हुआ है कि नो लैंग्वेज 24, मतलब जिनके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है वो वाले पर्सन कितने 24, टोटल 100 से जिसमें 24 इधर आ गए, तो टोटल कितने बचेंगे 76 हमारे पास बचे। और इसके अलावा देखो ये टोटल जर्मन वाला दिया हुआ 48, तो ये बताओ कितना हो गया 5 और 3, ये हो गया 8 और ये हो गया 13, तो ये वाला पोर्शन आ गया 35। तो 35 ऐसे लोग हैं जो जर्मन, ओनली जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टोटल हमारे पास 76 है, उसमें से 26 वाला पोर्शन ये गया, मतलब 50 बचे, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया हमारे पास 10। समझ में आ गई बात। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडिंग इन हिंदी, कितने लोग हैं हिंदी में 10, 5, 3, तो कितना कौन सा ऑप्शन हो गया 18 करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश एंड हिंदी में कितने लोग हैं बताओ, इंग्लिश एंड हिंदी कितने लोग हैं, देखो 0 + 3 दैट इज 3, तो 3 हमारे पास ये आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर स्टडिंग इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन, तो तीनों को कॉमन 5 कौन सा है, ये वाला, उसमें भी 3 है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बेसिकली आपको डायग्राम बनाना था, इस डायग्राम, इस बैंड डायग्राम से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्राइंगल ABC, जहाँ पे एंगल भी 90 है, BC 5 दे रखा हुआ है, AC - AB कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो हमें ऐसी कुछ वैल्यू हमसे पूछिए। तो एक बार हम बना लेते हैं डायग्राम। तो ट्राइंगल ABC, तो मान लो ये A, ये B है, ये C है, क्योंकि B पे हमें 90 डिग्री बनाना है। और क्या दिया हुआ है, BC हमें दिया हुआ है 5, ठीक है। AC की वैल्यू हमें दी हुई है AB - 1, तो अगर AB x है तो ये कितना हो गया x + 1। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या बनेगा x² + 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x + 1 का स्क्वायर। कितना हो गया ये x² + 25 इक्वल्स टू x² + 1 + 2x, तो 2x इक्वल टू आ गया 24, x की वैल्यू आ गई 12, मतलब हमारे पास वैल्यूज आ गई, कितनी आ गई, ये हो गई 12, ये हो गया हमारे पास 13, ठीक है। अब आपको साइन सी कॉस सी निकालना है, तो बेसिकली बताओ क्या क्या आएगा हमारे पास, साइन सी मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 और हाइपोटेनियस कितनी है 13, ठीक है। अब बताओ इसके अलावा कॉस सी निकालना है, कॉस सी क्या होगा, कॉस सी हो गया आपके पास 5/13, वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया 1 प्लस ये हो गया हमारे पास 12/13 और ये वाला हो गया 5/13, तो कितना हो गया ये हमारे पास 25/18, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 25/18, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ मिसप्रिंट है, तो अब क्या हो जाएगा 25/18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन है तो सब कुछ दिया हुआ है। चलो, if the circumference is the difference of the circumference and the radius of a circle is 37 centimeter, then using pi what is the circumference of the circle। तो हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है circumference, circumference मतलब 2πr और रेडियस का मतलब 2πr - r, ये दिया हुआ है 37, ठीक है। तो 2 × 22 / 7 - 1 × r, ये दिया हुआ है 37, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो 44 - 7 37 / 7 r इक्वल टू 37, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो हमारे पास रेडियस आ गई 7। अब रेडियस 7 आ गई तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिख लो, तो 2πr 2 × 22 / 7 × 7, तो कट के कितना हो गया 44, तो 44 हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ, हमें स्टैटिस्टिक्स वाला रूल, स्टैटिस्टिक्स वाला कुछ आइडिया है, तो देख लेते हैं। मीन ऑफ एक्स वाई जेड इज वाई, तो अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं मीन ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का मीन क्या है, ये होता है मीन, ये किसके इक्वल है वाई के, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा x + y + z इक्वल टू 3y, तो x + z कितना आ गया 2y, ठीक है। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट ऑप्शन है। मीडियन, जब भी आपको मीडियन लिखनी है तब क्या करोगे, जितने भी नंबर सबसे पहले उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो लिख लो, बताओ कितना कितना होगा। फर्स्ट हो गया हमारे पास 15
उसके बाद आ गया 21 28, फिर होगा 31 32, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं सारे नंबर्स को। 32 लिख लिया, उसके बाद हो गया 43, फिर हो गया 44, ठीक है, उसके बाद हो गया 51 और 56 और 72। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हो गए। जब भी हमारे पास ऑड नंबर हो तो जो मीडियन होती है वो क्या होती है? मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म कौन सी हो गई इसमें? 43, तो 43 क्या हो गई? मीडियन हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। क्लियर है? इसका बताओ मोड ऑफ 2, 3, 4, 5, इस तरह कोई डेटा दिया हुआ। मोड क्या होता है? जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है वही हमारा मॉड होता है। देखो इसमें सबसे ज्यादा 3 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 3 हमारा क्या हो गया? 3 हमारा मॉड हो गया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका मतलब इसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के ऊपर आइडिया दिया पूछा गया था, समझ में आगे कैसे करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो करीबन हमने इसमें कुछ क्वेश्चन देखे, तो ये हमारे 2023 के कुछ क्वेश्चन है। हम जब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो इसमें एक बार इसका कंपैरिजन देख लेंगे। मैं इस बार नहीं लेके आया, लेकिन जब लास्ट टाइम देखेंगे 2023-24 का हम एक साथ देख लेंगे कंपैरिजन, या फिर हम सारों का एक साथ देख लेंगे 21, 23, 23, 24, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगी भी किस तरह की वेराइटी से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय। साला इसने